झारखंड कैबिनेट की भी बैठक हुई है जिसमें 29 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और इसमें कई ऐसे अहम निर्णय भी लिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, कैबिनेट में क्या कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं, किन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है? देखिए, आज बिल्कुल झारखंड मंत्रालय में चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कि 29 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। जिसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण कहे तो जो राज्य में कई जगहों पर जो ये लगाए गए हैं पॉस मशीन, जो राशन के लिए अब लोग जाएंगे राशन दुकान पर तो वहाँ पॉस मशीन का इस्तेमाल करना होगा, ये महत्वपूर्ण निर्णय है। और 125 यूनिट जो अब तक सरकार जो है 100 यूनिट बिजली मुफ्त देती थी, उसमें अब 125 यूनिट जो है चंपई सोरेन की सरकार ने फैसला लिया है कि अब लोगों को 125 यूनिट तक जो है मुफ्त बिजली मिलेगी। वहीं बिल्डिंग बायलॉ जो 2016 है उसमें संशोधन किया गया है, इससे बिल्डिंग को रेगुलाइजेशन करने का भी निर्णय लिया गया है। तो आज अब कई पथ के निर्माण के लिए जो है चौड़ीकरण के लिए उसके सुदृढ़ीकरण के लिए भी योजना पास किए गए। तो राज्य के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो आज कैबिनेट के माध्यम से लिए गए। आपको पता है कि अभी फिलहाल बजट सत्र चल रहा है, इस दौरान जो कैबिनेट की बैठक हुई है तो कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है इसमें लाए गए और आज इस पर मुहर लगी है। अगर आप देखें तो चंपई सोरेन आज कैबिनेट की बैठक के बाद जब निकलते हैं तो वो कहते हैं कि सरकार किसके लिए काम करती है, यानी कि जनता के लिए काम करती है और जनता के हित में जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो हमारी सरकार ले रही है। और आने वाले दिनों में और भी ऐसी योजनाएं लाएगी, ऐसे फैसले लेगी जिससे कि एक सुदृढ़ और सुंदर वातावरण बने राज्य में, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो देखिए, चंपई सोरेन जब से सरकार की कमान संभाले हैं तब से लगातार उनका फोकस जो है आम लोगों से जुड़ा हुआ योजनाओं को और ज़्यादा तेज करना, गति देना और उसे मजबूत बनाने की कोशिश है। देखिए, कुछ दिनों पहले ही रांची में जो प्रोग्राम हुए, कार्यक्रम हुए, उसमें उन्होंने अबुआ आवास वितरण कार्यक्रम के साथ साथ ग्राम गाड़ी योजना की भी शुरुआत की, जिससे कि लोगों को आसानी से शहर से, प्रखंड से और अनुमंडल से जोड़ा जा सके, लोग सुविधा अनुसार जो है उसका सफर करके अपने आय को बढ़ा सके। तो चंपई सोरेन लगातार कहते हैं कि हमारी सरकार का ये कोशिश है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, गांव के लोगों के आर्थिक विकास किए जाए, ताकि राज्य का विकास भी अच्छे तरीके से हो, लोगों का जीवन यापन भी अच्छे तरीके से हो। तो आज बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ है, पुलिस नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी गई है, क्या उसके बारे में अलग से ब्रीफ किया गया है? उसमें क्या कुछ नियमावली में तब्दीली आई है, इसके बारे में अभी विस्तार से जानकारी सामने आई है या नहीं? देखिए, ये इसकी विस्तार से जानकारी अब दी जाएगी, कैबिनेट विभाग से जो है वो मिलेगी जानकारी, लेकिन फिलहाल अभी संक्षेप में ही बताया गया है। विस्तृत जानकारी हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार जो है रोजगार को लेकर के भी गंभीर है। सरकार ये चाहती है कि जो भी कार्यकाल बचे हुए हैं उसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिए जाए। हालांकि सरकार के सामने ये भी चुनौती है कि अब महज कुछ दिनों के बाद जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता लागू हो जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही कार्यकाल बचेंगे और उसके बाद फिर से झारखंड में भी चुनाव के बिगुल बच जाएंगे। तो ऐसे में सरकार अपने कम समय का अधिक उपयोग करना चाहती है और इसमें राज्य हित में जो है अधिक से अधिक निर्णय ले सके, ताकि युवाओं को रोजगार जो है मिल सके। ये सरकार की प्राथमिकता है। और चंपई सोरेन ये कहते हैं कि हम जो पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन, उनके जो अधूरे काम हैं उसको तो आगे बढ़ाएंगे ही साथ एक नई लकीर भी खींचेंगे जिससे कि राज्य का विकास तेजी से हो सके। जो विपक्ष का मंशा है कि सरकार के कामकाज को बाधित किया जाए, वो कहीं से भी हम सफल नहीं होने देंगे। बिल्कुल मदन, नियुक्तियों के द्वार खुलते हुए झारखंड भवन में कुछ नियुक्तियां होंगी, कुछ चाईबासा और कुछ मझियाओं में भी न्यायिक पदों को मंजूरी दी गई है। और इसके साथ सहियाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि उन्हें टैब दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो प्रस्ताव पारित किया गया है 46,000 सहियाओं को टैब मिलेंगे। इसके लिए 114 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी गई है। तो जाहिर सी बात है सहियाओं के लिए ये एक अच्छी खबर होगी कि उन्हें अब टैब का तोहफा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए चंपई सोरेन ने कहा कि हम गांव तक चीज़ों को मजबूत करना चाहते हैं ताकि गांव के लोग विकसित हों, उनका विकास हो सके और सीधे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। और इसी कड़ी में वो कह रहे हैं कि हमारा फैसला जो है कैबिनेट के माध्यम से हम गांव तक अपने विकास के उस चीज़ों को पहुंचाना चाहते हैं, ताकि जो गांव में आर्थिक स्थिति अगर मजबूत हुई तो फिर उससे राज्य का विकास जो है अपने आप संभव है। और इसी दिशा में वो जो है अपने
लगातार काम को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है और सबसे अहम पुलिस नियुक्ति नियमावली है, लेकिन उसमें क्या कुछ प्रावधान बदले गए हैं और क्या प्रावधान है इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं आई है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ तब्दीली सामने आती है।